ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समर्थ गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए ऋषियों के नाम से सांदीपनी श्री कृष्ण गुरु, जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान विज्ञान प्राचीन काल से इस अर्वाचीन काल में एक एक जो कार्य है उस कार्य को इस विद्या के प्रांगण से चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए इतना सुंदर नियोजन चल रहा है। और आप सब योगी आत्माएं, सब दिव्य आत्माएं यहाँ पर हैं, क्योंकि आपका दर्शन हमको मिला है। तो मना योगी सोदर सोदरी मनलुकु अंदर की शुभोदयम प्रणाम सुप्रभातम। हमारा भारतवर्ष सदा से ही ज्ञान का उपासक रहा है, तो आपसे कुछ संवाद करने का सुअवसर प्राप्त है। मेरे साथ बोलिए, प्रतिरोजु योगा चेस्ते अनारोग्यम राधु। योगा मन आयुधम ऐते अनारोग्यम मन भानिशा। योगा चेयंडी आरोग्यंगा उंडंडी। योगा चेयंडी आरोग्यंगा उंडंडी। Every day do yoga and achieve divine health, divine thoughts, divine life and thoughts with happiness, peaceful mind. तो आरोग्यता सबका अधिकार है। आरोग्यता नहीं है अगर मन और तन रोगी है। यदि मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ हमारी ठीक नहीं है तो क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? क्या हम अपने एम, अपने जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे? कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। हम सदा स्वस्थ रहें, सदा आनंद में रहें, इसलिए हमारा तन मन स्वस्थ रहे, वतन स्वस्थ रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम रोज योगाभ्यास करें। और आज पूरी दुनिया में योग को पहुंचाने का कार्य, योग से संपूर्ण आरोग्य, योग विज्ञान, योग साइंस, दिस इज नैनो साइंस, दिस इज नैनो मेडिसिन। प्राण शक्ति जो है, ऑक्सीजन जो है, वो क्या है? नैनो पावर, नैनो मेडिसिन। सो एवरी डे मिनिमम 1 to 2 or 3 hours in morning do yoga, pranayama and meditation without hesitation. हाँ? अच्छा, योग जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश
चंद्र का प्रकाश सबको मिलता है, जो प्राणवायु जो ऑक्सीजन है हमको मिलती है, इस नेचर से हमको सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कामारेड्डी में सूर्य का प्रकाश लेने के लिए टैक्स देना पड़ता हो। देते हैं क्या? आपको मून की लाइट जब मिलेगी तब मिलेगी जब आप टैक्स भरेंगे, ऐसा है क्या? ऑक्सीजन का फ्लो चल रहा है और नेचर बोले कि कामारेड्डी वालों को पहले टैक्स भरना पड़ेगा, इसके बाद ऑक्सीजन मिलेगी, ऐसा है क्या? कोई पक्षपात है क्या? नहीं है। अच्छा, योग कोई पक्षपात करने वाला नहीं है। इधर कोरोना आया था क्या? आया था क्या? नहीं आया? अरे तो बोलते क्यों नहीं? यस और नो? कोरोना आया और सबको बहुत छकाया, बहुत थकाया, बहुत रोगी बना दिया और कई तो ऊपर चले गए। चले गए? योग के करने और कराने में कोई पक्षपात नहीं होना है। आज पूरी दुनिया, चाहे चाइना हो जिसने कोरोना को फैलाया, ठीक है ना, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, पूरे दुनिया में योग, आयुर्वेद, हमारी संस्कृति, हमारी जो विचारधारा है, आज पूरी दुनिया उसको अपना रही है। कर रही कि नहीं कर रही? कर रही। क्योंकि सबने जान लिया कि बिना योग के कभी हम स्वस्थ नहीं रह सकते। मेंटल एंड फिजिकल कभी हमारी आरोग्यता नहीं मिल सकती है। इसलिए अनिवार्य रूप से कंपलसरी अमेरिका ने कर दिया कि योग करना पड़ेगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा। हमको भी एकत्व के साथ, सह अस्तित्व के साथ। यहां पर जैसे मैंने पूछा कि यदि किसी को रोग होता है तो कोई देश, कोई प्रदेश, कोई व्यक्ति, चाहे वो तेलुगु बोले, चाहे मलयालम बोले, चाहे हिंदी बोले, चाहे कन्नड़ बोले, चाहे वो अंग्रेजी बोले, चाहे वो तेलंगाना में रहने वाला हो, चाहे तमिलनाडु में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में, डायबिटीज सबको होती कि नहीं होती? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो, सबको सिरदर्द होता है कि नहीं होता? सबको कोरोना ने आया तो ढूंढ ढूंढ करके रोग फैलाया कि नहीं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, इसको लेना, इसको नहीं लेना, ऐसा किया क्या? नहीं। तो हम क्यों पक्षपात करें? क्योंकि हम तीन चीजों को ग्रहण करते हैं। हम जो भी ग्रहण करते हैं तीन फॉर्म में ग्रहण करते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैसेस लेते हैं। तीन के अलावा कोई चीज है ही नहीं। और इन तीनों में अगर एक आपको 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने कुछ खाने को ना दिया जाए, जो सॉलिड है उसको ना दिया जाए, आपको जो है भोजन आहार ना दिया जाए, जो भी खाते हैं रोटी, सब्जी, चावल, दाल है, जो इडली, डोसा है, खाते हाँ। अगर ना दिया जाए तो जाएंगे तो नहीं, टिकट तो नहीं कटेगा, रहेंगे ना? रहेंगे। क्योंकि ऐसे प्रमाण है, 2 साल, 3 साल और कई वर्षों कुछ खाया नहीं, केवल पानी पिया और फिर भी वो जी रहे हैं। एक जैन मुनि हुए हैं अभी, 500 दिन का उन्होंने व्रत रखा, 500 दिन उपवास में रखा। कितने दिन? 500 दिन, 500 डेज, 500 दिन तक केवल पानी पिया और सनलाइट में बैठ करके प्राणायाम किया और कोई उनको रोग नहीं हुआ, बिल्कुल स्वस्थ, 500 दिन तक व्रत रहा। एक है दादा गुरु उनको बोलते हैं, वो नर्मदा नदी जानते हैं? नर्मदा जानते हैं? नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और वो दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, केवल नर्मदा का जल पीते हैं और कुछ नहीं खाते और वो बिल्कुल स्वस्थ है। श्वास तो ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं,
तो लेना और गैस ऑक्सीजन लेना तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि पहले तो लोग कुपोषण के शिकार होते थे, जो पहले खाने को नहीं होता था तो लोग मरते थे, बीमार हो जाते थे, कुछ खाने को मिला नहीं। आज की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है? अधिक खा करके खूब आने दो, जीतव्यम जय मर्तव्यम हचक की भोजन कर्तव्यम, और खा खा करके बिल्कुल पेट बिल्कुल डाइनिंग टेबल बन जाता है। बहुत खाते हैं। तो मेन कॉज ऑफ डिजीज ओवर ईटिंग। क्या कहा? अनहेल्दी ईटिंग। क्या बोला? ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर थिंकिंग, अनहेल्दी थिंकिंग। फिर से बोलिए, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, भरपूर चीटिंग। मेंटल और फिजिकल हेल्थ तभी गड़बड़ होती है जब हम डिसबैलेंस में रहते हैं। तो दो चीजें यदि हमने नहीं की, हमने अनहेल्दी फूड नहीं लिया, अनहेल्दी थॉट्स नहीं मन में आए, ओवर ईटिंग नहीं किया और ओवर थिंकिंग नहीं किया, हम बैलेंस में रहेंगे, हम कभी अस्वस्थ नहीं होंगे। जब मैंने बोला कि ऑक्सीजन इज द नैनो मेडिसिन, नैनो मेडिसिन है, कैसे है? तो उदाहरण मैं दे रहा हूं कि यदि आप सॉलिड नहीं लेंगे और केवल जल लेंगे तो भी काम चलेगा। जल में क्योंकि ऑक्सीजन है ही है कि नहीं? H2 है कि नहीं? दूसरा, अगर आपको कुछ दिन जल ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए पीने के लिए, लिक्विड ना दिया जाए तो काम चलेगा? हाँ, कुछ दिन तो चलेगा ना। एक सत्य घटना है, जापान में या कहीं भूकंप आते हैं ना, भूकंप आए, इमारत, घर की इमारत, बिल्डिंग गिर गई और व्यक्ति उसके नीचे दब गया। 15 डेज दबा रहा नीचे, न उसको पानी मिला न उसको खाने को मिला, दबा था, और फिर भी वो जिंदा है, जिंदा बच गया। तो कहने का आशय क्या, अगर 10-15 दिन ऐसा ट्राई नहीं करना आप। हाँ, अगर 2-4 दिन ना भी दिया जाए, हमारे सनातन परंपरा में निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं ना, निर्जला पूरे दिन, एक दिन एक रात कुछ पीते नहीं, कुछ खाते नहीं, तो भी वो जीता रहते हैं। अगर श्वास, ऑक्सीजन 2-3 मिनट ना दी जाए तो काम चलेगा क्या? अगर श्वास नहीं लेंगे तो हमारे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, हार्ट हो, चाहे किडनी हो, लीवर हो, ये हमारा पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। श्वास प्रश्वास, ये जो ऑक्सीजन है, इससे ही हमारा शरीर एनर्जेटिक रहता है, इससे ही हम मुक्त होते रोगों से। ये अपने आप हमारा शरीर इतना स्ट्रांग है कि अपने आप इसमें कोई कमी है तो ठीक कर देता है। करता है कि नहीं करता? अच्छा, ये घाव हो गया, कोई व्रण हो गया, तो अपने आप ठीक हो जाए कि नहीं? हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है, लेकिन सावधानी के साथ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसा सावधान रह करके कार्य करना है। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमको ये मानव जीवन मिला है और इस जीवन को हमको पूरे प्रामाणिकता के साथ जीना है। मैं राष्ट्र नहीं, मैं अपने पूरे धरती का यूनिक पर्सन हूं। मुझको ऐसा आभास होना चाहिए, मैं रोगी नहीं, भोगी नहीं, मैं योगी हूं। योग रोज करना, योगी बनना है। जो भोग, जो हमारे तन मन को रोगी बनाने का कार्य है, उससे हमको बचना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि योग जो है वो हमारा और पूरे जीवन का
लक्ष्य सुनिश्चित करता है। रोग का, आरोग्य का आधार हमारे जीवन में हो। आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे साथ बोलिए, रोगुलई जीविंचणम जीवितानि की अवमानम आरोग्यम मना जन्म सिद्ध अधिकारम। याद रखना, अगर हम रोगी हो गए तो ये जीवन का अपमान है, उसकी अवमानना है। ये इसको गॉड गिफ्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड गिफ्टेड। ये हमारा शरीर क्या है? गॉड गिफ्टेड। कोई यहाँ पर दुकान है क्या, कोई शॉप है जिसमें लोग नए नए मिल रहे हो? या कामारेड्डी में कोई शॉप है क्या, कोई मॉल, कोई मेगा स्टोर है क्या, जहां से एक व्यक्ति को ले आए तो 1-2 करोड़ देने पड़े तो लेकर के मैं हरिद्वार लेके जाऊंगा उसको? है क्या? नहीं। कोई दुकान नहीं, कोई सामान नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर ये सुंदर शरीर की रचना होती हो। ये कौन देता है? वो परमपिता परमेश्वर देता है, वो जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्व शक्तिमान है। वो गॉड गिफ्टेड इसको बोलते हैं। आप किसी को गिफ्ट देते हैं क्या? अच्छा, आप जिसको गिफ्ट दिए, किसी को मोबाइल गिफ्ट में दे दिया, देने वाला नहीं हूं मैं, और वो उसको तोड़ करके फेंक दे, उसको नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे आपके सामने, आप उसको दोबारा देंगे क्या? नहीं देंगे। बोलिए ना। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसको उसका सम्मान करना नहीं आता है। अब ये शरीर इतना सुंदर भगवान ने दिया है, और अगर हम इसको रोगी बनाएंगे, दोबारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये पंच तत्व से बना है। अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कोई इसकी रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने शरीर को अच्छा बनाए, दिव्य बनाए, भव्य बनाए, और कभी भी रोगी ना हो। इसके लिए नित्य प्रति योगाभ्यास करना है, और उच्च चरित्र का बनना। कभी भी गलत आहार नहीं, गलत विचार नहीं, गलत व्यवहार नहीं। 5-7 प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है। इससे आपका मेंटल एंड जो है फिजिकल फिटनेस बिल्कुल 100% अच्छा रहेगा। कैसे अपने तन मन को स्वस्थ रखना है? तो सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका। क्या बोला? भस्त्रिका। भस्त्रिका नाम भी बोले, भस्त्रिका। भस्त्रिका। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। दीर्घ श्वसन के साथ श्वासों का आवागमन, ऐसे पूरा श्वासों को भरना और छोड़ना। ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से रेस्पिरेटिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। क्या रहेगा? हमारा जो फेफड़ा, जो हमारे लंग्स है, वो स्ट्रांग रहेंगे। क्योंकि जब कोरोना आया तो सबसे पहला अटैक हमारे लंग्स में किया कि नहीं किया? तो लंग्स हमारे स्ट्रांग होंगे तो स्टेमिना बढ़ेगा, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, हम कभी रोगी नहीं होंगे। दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, ओबेसिटी, शुगर, ये कभी भी आपको हो ही नहीं सकता। एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ये कभी भी नहीं होंगे। करना है रोज। आप में से गुस्सा आता है किसी को? एंग्री होना अच्छा है क्या? इससे सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। जिसको गुस्सा आएगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। जिसको गुस्सा आएगा उसके जल्दी हेयर फॉल हो जाता है। और हेयर जो है ना, अब इसका मतलब यह नहीं किसी के हेयर हो तो बोले ये तो जो है गुस्सा करता है, ऐसा नहीं बोलना। हाँ, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। जो गुस्सा करता है बिल्कुल दुबला पतला सूख करके लकड़ी हो जाता है, एक्सरे हो जाता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना।
तो गहरे सांस भरना, गहरे सांस छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट एवरी डे डू भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट। और कपाल भाती, नेक्स्ट प्राणायाम कपाल भाती, बोलिए कपाल भाती, फिर से बोलिए कपाल भाती, कपाल भाती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र अच्छा होता है, गैस, अपच, खट्टी डकार, इससे किडनी, लीवर, अब छोटी छोटी अवस्थाएं 10 साल 15 साल के हो गए तो उनको फैटी लीवर हो जाता है। चिल्ड्रन को, छोटा बच्चा है उसको टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, उसका फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, उसको आंतों की समस्याएं हो जाती है, हार्ट उसका कमजोर हो जाता है। आजकल सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किसको हो रहे हैं? यंगस्टर्स को हो रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरे देश में यंगस्टर्स को जो है 20 ईयर, 18 ईयर, 22, 30, 35, 40 ईयर्स के बच्चों को, नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो रही है उनकी। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटी है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। जब हम श्वास ठीक से भरेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो श्वासों का, ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। ब्लड सर्कुलेशन डैमेज होगा तो रोग हो जाएगा। इसलिए श्वासों के साथ, और कपाल भाती हमारे किडनी को, लीवर को, आंतों को अच्छा बनाती है। 1 सेकंड में 1 बार और 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार का अभ्यास करना। कम से कम 500 to 1000 एवरी डे डू कपाल भाती। हाउ मेनी? 500 to 1000। हाँ, 500 to 1000 कर लो, 2000 कर लो। जिनको SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसी समस्याएं हैं, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, कोलाइटिस की समस्याएं, तो उनको थोड़ा ज्यादा करना है। और इससे क्या होगा? इससे ये सारा सिस्टम ठीक रहेगा और इससे सुंदरता भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कपाल भाती। कपाल भाती करने से ब्यूटी बढ़ेगी। हाँ, फेयर एंड लवली लगाने से कोई जो है अच्छा नहीं होता। हाँ, कुछ तो दिन भर लीपा पोती करते हैं, कुछ जो है फाउंडेशन में कुछ लगाएंगे, कुछ जो है दोपहर की क्रीम अलग है, शाम की अलग है, घर के अंदर वाली क्रीम अलग है, घर के बाहर वाली क्रीम अलग। ये लगाने की जरूरत नहीं है। एवरी डे कपाल भाती डू एंड अचीव डिवाइन ब्यूटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मनस ब्यूटी एंड शारीरिक ब्यूटी। हाँ, विद डिवाइन ड्यूटी, योगा ड्यूटी, कपाल ड्यूटी, कपाल भाती करो, हाँ, तो अच्छा होगा शरीर। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। क्या नाम बताया? अनुलोम विलोम। Oh, this is very important. This is very effective प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। Inhale, exhale, inhale, exhale. What is name? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। विलोम। इसको करने से क्या होगा? अब देखो, इसको तरीके से करना, राइट मेथड के साथ करना। कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे और धीरे से इसको दबाना। जो हम चित्र देखते हैं देवी देवताओं के, सरस्वती के, राम के, कृष्ण के, वो भी गुस्सा देगा नहीं। बिल्कुल स्माइलिंग फेस होता है कि नहीं? देख करके मन अपना भी प्रसन्न होता है कि नहीं? ऐसा ही बनाना, ऐसे ही करना है। और इससे होता क्या है? इससे आंखों की समस्याएं नहीं होंगी, इससे कानों की समस्या नहीं होगी, एयर प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, नोस्टल, कोल्ड, कफ प्रॉब्लम, थायराइड, इससे लंग्स की समस्या, इससे हार्ट की समस्याएं, इससे इंटेस्टाइन की समस्या, इससे अर्थराइटिस, इससे नर्वस सिस्टम की जो वीकनेस है वो भी दूर हो जाएगी।
जो हाथ अकड़ जकड़ है, बहुत दर्द होता है, वो भी दूर हो जाएगा। वात पित्त कफ इससे संतुलित रहेगा, इससे मन शांत रहेगा, नींद अच्छी आएगी। नहीं तो लोग 11-12 बजे तक मिडनाइट मस्ती में रहते हैं, नींद नहीं आती है, फेसबुक देखते रहते और सुबह उठते हैं 11 बजे 10 बजे, तो अच्छा नहीं हो। तो मन भी शांत हो, मेमोरी पावर इससे बढ़ेगा, आपका मन प्राणायाम में लगेगा तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा और बहुत ही इससे शांति होगी। टेंशन, दबाव, माइग्रेन, हेडेक, ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। आपका आभा मंडल, ओरा आपका बनेगा, बहुत श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 10 मिनट रोज करना। कितना करना? 5 मिनट से 10 मिनट एवरी डे अनुलोम विलोम प्राणायाम, और बहुत ही इफेक्टिव है। और याद रखना कि हमारा संकल्प कभी विकल्प में ना आए, एक पल का भी निराशा हताशा का भाव हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। अशुद्ध आहार, अशुद्ध विचार हमारे लिए रोग का कारण है, इसलिए एक बार भी गलत आहार, गलत विचार नहीं आना चाहिए। इसलिए मेरे साथ बोलिए, वक्त क्षणम कूड़ा तप्पुगा आलोचिंचकु वक्क मोतुकु मेतुकु कूड़ा अशुद्ध आहारम तिस्कोकु आलोचना रानीयकु योग आयुर्वेदयमु यजमु मन सनातन धर्मम దీని ద్వారా లోక కళ్యాణము మరము ఆత్మ కళ్యాణం అవుతుంది। ये सदा आपको स्मरण रखना है कि मेरा आत्म कल्याण और विश्व कल्याण, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, विश्व शांति के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को योगी बनाना है और एक बार भी गलत आहार, गलत विचार, गलत व्यवहार नहीं करना है। ये हमारा गौरव, देश का गौरव हो। तो ऐसे आप निरंतरता से योग के अनुष्ठान में आगे बढ़ते रहें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।